हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं टुडेज POTD ऑफ गीक्स फॉर गीक्स विच इज रूट टू लीव पाथ सम। सो सॉल्व करते हैं आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे। सो सबसे पहले हमें आ जाना है गूगल पर एंड सर्च कर लेना है GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे। देन हमारे पास GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद में जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर हमें करना है क्लिक। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज ओपन हो जाएगा। फिर रूट टू लीव पाथ सम वाली जो प्रॉब्लम 6 नवंबर की उस पर क्लिक करना है सॉल्व प्रॉब्लम पर। देन हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो हमारे सामने आ जाएगी। नाउ हमारी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ चुकी है रूट टू लीव पाथ सम। तो हमें सबसे पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में समझाता हूँ कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना है, देन एग्जांपल देखना है, उसके बाद हमें लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी कि एक्चुअल में क्या कोड होने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ, जैसे कि मैं हर वीडियो में समझाता हूँ। गिवन अ बाइनरी ट्री वेयर एवरी नोड वैल्यू इज अ नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम रूट टू लीव पाथ। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ द नंबर्स वुड बी लाइक 10 multiplied by parent plus current. See the example for more clarification. ठीक है, पहला एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एग्जांपल में दिया 6, 5, 4। इन तीनों का सम कितना दिया है, देखो यहाँ पे दिया है एक्सप्लेनेशन में 6, 5, 4। अब ये कैसे आया, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 60 हो गया। फिर उसमें 5 प्लस किया 65 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 650 हो गया। ठीक है, 650 4 प्लस किया, फिर वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 654, मतलब 654 आ गया। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई कहाँ पर हुआ, पहले वाले पेरेंट पे हुआ, दूसरे वाले पेरेंट पे हुआ, फिर नीचे चिल्ड्रन के पास में नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा रूट देख लेते हैं, 6, 3 और 2 का देख लेते हैं। 6 आया, 6 सब में ऐड कर लिया हमने। ठीक है, और उसके बाद जब मैं 3 पे आया तो पहले मल्टीप्लाई बाय 10 किया उस सब में, तो 6 से कितने हो गया, 60 हो गया, और प्लस 3 का दिया था 63 हो गया मेरा। फिर जब मैं 2 पे आऊँगा तो मेरे पास अब कितना है, 63 है। उसमें 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 630 एंड प्लस 2, मतलब 632, जो पहला वाला दिख रहा है हमको 632। ऐसा करके हमारी पूरी प्रोसेस रन करेगी। सो अब हम इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें दिया 10, 20, 30, 40, 60। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 30, 130, जो एक्सप्लेनेशन में दिख रहा है हमको 130। ठीक है, उसके बाद में इधर देख लेते हैं 10 यहाँ पे 100 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, देन 1200 हो जाएगा, देन 1260 हो जाएगा, जो दिख रहा है हमारे इसमें एक्सप्लेनेशन में दिख रहा है। उसके बाद में बात करें तो सेकंड वाले उसमें देख सकते हैं इनपुट में आप किसमें शो कर रहा है, 1 और 2 का कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो कितना जाएगा, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कोड के लिए हमारी जो कंस्टेंट्स है वो क्या है, नंबर ऑफ नोट्स कितने वाला है, 31 होंगे मैक्सिमम, 1 to 31। एंड नोट का जो डेटा है उसकी रेंज क्या होगी, 1 से 100 के बीच में। ठीक है, देन इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर दी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रॉल करके, ये दिया है कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्डर ऑफ n में हमें ये क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोड रन करना है। एंड ऑर्डर ऑफ h आप इसका ये क्या बोलते हैं, यूज़ कर सकते हैं जो स्टोरिंग कैपेसिटी है। और सिंपल है सर, जितनी भी जो उसकी वैल्यूज है सबका सबमिशन स्टोर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले कोड एडिटर पर आ जाता है राइट साइड में। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूँ उसमें, कंस्ट्रक्टर का। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टर सिंपल होता है कि जैसा क्लास का नाम है, कि स्पेशल फंक्शन होता है, मान लीजिए जैसा क्लास का नाम होता है वैसे उसका नाम होता है, लिख दिया। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, तो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता है। तो मैंने सिंपल सोल्यूशन लिखा। पैरामीटर आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, तो मैं पैरामीटर नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं आंसर इक्वल 0 असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तब कोई भी वैल्यू यहाँ पे मैं, जैसे मैंने एक इंट आंसर बना दिया। ठीक है, और जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आंसर इक्वल 0 असाइन हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहला काम कर लिया मैंने। अब यहाँ पे आपने एक फंक्शन देख रहा होगा, फंक्शन कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। रिटर्न टाइप क्या है इसका, इंट, मतलब इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये नाम क्या है इसका, ट्री पाथ सम, और इसमें पैरामीटर क्या आ रहा है, नोड स्टार रूट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मुझे करना है कि इंट रेस बना लूँगा मैं। ठीक है, जो हमारे करंट जहाँ पे भी हम हैं उसका क्या है कि टोटल पाथ तक सम कितना हो चुका है उसको स्टोर करके रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बना लिया। उसमें मैंने अपना एक रूट पैरामीटर दे दिया, वो साथ में रेस दे दिया। रूट मतलब करंट किस पोजीशन पे हो, तक किस नोड पर हूँ मैं, और मेरा अभी टोटल जो कैलकुलेशन जो सम आ रहा है हमारा वो कितना है अभी तक का। इसके बाद में क्या होगा, रिटर्न कर दूंगा मैं आंसर। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, जब मैं लास्ट नोड पर पहुँच जाऊँगा, लीफ नोड पर पहुँच जाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, वैल्यूज को एड ऑन कर दूंगा उसके अंदर, आंसर के अंदर, और आंसर को रिटर्न कर दूंगा। अब आंसर क्या है, यहाँ पर देखो पब्लिक है, तो इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम। अब ये फंक्शन मान लेते हैं अपन। अब मैंने देखो इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं लिया, मतलब वॉइड टाइप का फंक्शन होगा, वॉइड रिजल्ट कैल। ठीक है, अब इसके पैरामीटर क्या क्या हो जाएंगे, हमारा रूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप के साथ देखते हैं, जब फंक्शन की डेफिनेशन होती है तो डेटा टाइप के साथ देखते हैं। तो इस डेटा टाइप क्या गया, रूट हो गया।
सॉरी नोड होगा, नोड स्टार रूट लिख लिया मैंने और इंट रेस लिख लिया, ठीक है, ये हो गया। हाँ अब सॉरी सेमीकोलन नहीं लगाना, ब्रैकेट्स लगाना। अब हमें सबसे पहले करना क्या है, मैंने देखा था कि एग्जाम्पल में कि जब मैं पहले नोड पे आ रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, पर क्या कर रहा हूँ उसमें जो एक्चुअल में अभी रेस में हमारा क्या है, रेस हमारा 0 है, ठीक है। अब मैं आया तो मैंने क्या किया, रेस इक्वल कर लिया मैंने, रेस मल्टीप्लाई बाय 10 करना है मुझे, ठीक है, रेस मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस क्या करना है मुझे, रूट का डेटा कर लेना है, ठीक है, रूट का डेटा, ये हो गया मेरा काम। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जब कॉल करेंगे बार बार फंक्शन को तो यहाँ पे हमारे पास नल वैल्यू भी आ सकती है, जैसा कि हमने पहले रिकर्जन वाले में समझा था कि एक्चुअली रिकर्जन वर्क कैसे करता है। अगर आपने वो नहीं देखी वो वीडियो तो मैं कमेंट्स में सॉरी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाल देता हूँ नॉट रूट, अगर ये नल होता है तो यहाँ से आप सिंपली रिटर्न कर जाओ, और नल नहीं होता तो आप नीचे आओ उसका डेटा इसमें ऐड कर दो। डेटा ऐड करने के बाद अब चेक क्या करना है, अगर हमारा जो रूट है वो हमारा क्या होता है, लीफ नोड हो जाता है, मतलब उसका लेफ्ट और राइट क्या हो जाता है, नल हो जाता है। ये कंडीशन चेक कर लेते थे, क्या करना है, नोट रूट का लेफ्ट कर लेते हैं, पहले रूट का लेफ्ट कर लिया और एंड लगा के नॉट लगा के रूट का राइट भी चेक कर लिया। अगर अब दोनों ये क्या हो जाएंगे हमारे फॉल्स, मतलब ट्रू हो जाएंगे दोनों, ठीक है, कि मतलब इसका लेफ्ट भी 0 है भैया, कुछ नहीं है, लेफ्ट में भी राइट में भी कुछ नहीं है, तो क्या करो आंसर में चुपचाप आप रेस प्लस कर दो, ठीक है, आंसर प्लस इक्वल रेस कर दिया मैंने, मतलब अभी तक करंट जो सम आया ना उसको सबको ऐड कार में कर दिया, आंसर में कर दिया, यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है। आप बोल रहे हो वॉइड टाइप का इसमें रिटर्न क्या होता है, रिटर्न कुछ नहीं करिए, रिटर्न लिखा सेमीकोलन कर दिया, तो यहाँ से वापस चले जाओ। अब नीचे क्या करूँगा, मैं फंक्शन कॉल को कॉपी कर लेता हूँ पहले इसको, क्योंकि मुझे फंक्शन कॉल करने दो, अब लेफ्ट वाली के सब ट्री के लिए, राइट वाली सब ट्री के लिए। अगर आपको बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। या फिर अगर आप बिगिनर हैं तो आप मेरी बिगिनर टू बिकम एडवांस कोडर वाली प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हैं, उसमें इंटायरली आप बिगिनर लेवल से आप मास्टर लेवल तक प्रोग्रामिंग सीखेंगे धीरे धीरे कर। तो अब मैं पहले क्या करता हूँ, लेफ्ट वाले सब ट्री के लिए कॉल कर लेता हूँ, मेरा इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। मतलब जब फंक्शन कॉल कर रहे होते तब हमको उसका डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमको वैल्यू पास करने की जरूरत होती है। एंड जब उसकी डेफिनेशन लिख रहे होते हैं ना, जब उसका नाम लिख रहे होते हैं स्टार्टिंग में डेफिनेशन डिफाइन कर रहे होते हैं उसको, तब उसमें हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत होती है कि यहाँ पे किस, ये जो रूट है, ये जो रेस है वो किस टाइप की वैल्यू का ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। तब मैंने ये कर लिया, उसके बाद में यहाँ पे इसको मैं लेफ्ट के लिए तो कॉल कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट के लिए और कॉल कर लेते हैं भाई साहब। तो ये डेटा टाइप्स का नाम हटा दिया मैंने, इसको राइट कर दिया, ठीक है, RIGST राइट, ठीक है। अब हो गया, अब सिंपल हमने कोड लिख लिया सर कंप्लीट, एक कंप्लीट सी। अब मैं इसको एक बार कंपाइल रन करके चेक कर लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर कोड रन कर रहा है या नहीं। सो रेडी फॉर एवोल्यूशन। तो हमारा जो कोड है वो सिंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब मैं सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर लगे हुए हैं ये सबको पास कर पा रहा है या नहीं हमारा जो कोड है। तो रेडी फॉर एवोल्यूशन देखते हैं कि ये कोड हमारा जो जितने भी टेस्ट केस इस पर लगे हुए हैं उन पर पास कर पा रहा नहीं। कोड लिखने का मतलब ये होता है, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन क्यों की कि कैसे सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ताकि हम देख सकें कि हमारा जो कोड है वो एक्चुअली वर्क कर पाएगा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि सारे टेस्ट केस पे इसमें सक्सेसफुली रन कर लिया है। टोटल 1115 टेस्ट केस थे, सारे टेस्ट केस ने सक्सेसफुली पास कर लिए हैं। अब एक बार इस कोड को समझ लेते हैं हमने इसमें किया क्या है। तो राइट साइड पे कोड एडिटर आप देख सकते हैं कि पहले मैंने आंसर वेरिएबल बनाया, क्यों, क्योंकि जो लास्ट आंसर होगा उसको स्टोर करने के लिए मैंने एक ग्लोबल मान लेते हैं कि इस क्लास के अंदर ग्लोबल है, पब्लिक इस क्लास के अंदर कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, वो पैरामीटर बार बार देना पड़ता है, उसके लिए मैंने उस हेडर को हटा दिया और एक कंस्ट्रक्टर बनाया। उसके अंदर क्या किया कि जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो सिंपल ये क्या कर देगा, आंसर को 0 से असाइन कर देगा। फिर एक फंक्शन हमको दिया हुआ था क्या, इंट ट्री पाथ सम, और उसके अंदर एक पैरामीटर दिया था नोट रूट, ठीक है। फंक्शन के टाइप्स में भी एक्सप्लेन करूँगा अपनी बिगिनर टू बिकम एडवांस कोडर वाली प्लेलिस्ट में, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं अगर आपको फंक्शन का भी बेसिक्स नहीं पता है तो, ठीक है। उसके बाद में क्या किया मैंने, पैरामीटर आ गया, उसके बाद फंक्शन के अंदर मैंने एक इंट रेस करके वेरिएबल बना लिया और एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर लिया जो वॉइड टाइप का कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए हमने यहाँ पर किसी वेरिएबल में उसकी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। उसके बाद में क्या किया, आंसर को रिटर्न कर दिया, क्यों, क्योंकि आंसर डायनेमिक है, मतलब बोल सकते हैं हम कि ग्लोबल है, तो उसको क्या है सिंपल यहाँ पे ऐड ऑन करते जाएंगे, लास्ट में उसको रिटर्न कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। उसकी वैल्यू तो अपडेट होती रही है। अब जो हमने फंक्शन बनाया रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए, उसमें क्या किया, एक नोड ले लिया है ना, नोड टाइप का रूट ले लिया, मतलब नोड की जो एक्चुअल वैल्यू वो, और रेस ले लिया। उसके बाद में अगर नोड हमारा ये रूट जो है हमारा नल हो जाता है तो सिंपल रिटर्न कर दिया, नहीं तो हमने क्या किया, जैसे कि हमको बताया था कि जो तुम्हारा एक्चुअल अभी सम चलता आ रहा है उसमें पहले 10 का मल्टीप्लाई करो, फिर जो नोड की एक्चुअल वैल्यू रूट की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको ऐड कर दो। तो हमारा पहले सेटिंग में 0 था, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे 0 हो गया। उसके बाद जो भी इसकी वैल्यू होगी रूट की वो इसमें ऐड आउट हो जाएगी, अगली बार आएगी तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको रिटर्न कर देंगे, सिंपल।
उसके बाद चेक कर लेंगे कि क्या हम लीव नोड पर आ चुके हैं। लीव नोड का मतलब क्या होता है कि उसका राइट साइड में कोई नहीं है, लेफ्ट साइड में कोई नहीं है, ठीक है, सब नल है नीचे का। तो हम क्या करेंगे, आंसर को उसमें ऐड करें। आंसर में हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल अभी तक जो सम है, अभी तक का जो सम है वो आंसर में ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमको कंप्लीट सबमिशन देना था, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, रिटर्न कर दिया। रिटर्न का मतलब है यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया है, हमने सिर्फ यहाँ से रिटर्न कर दिया है कि भाई साहब यहाँ से वापस बैक ट्रैक करके अपनी वापस पोजीशन पे जाओ। फिर नीचे दोनों फंक्शन कॉल कर लिए, लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी, दोनों सब चीज़ को कॉल कर लिया, और ठीक है। बस इतना सा सिंपल सा कोड था, और ये कोड हमारा सारे टेस्ट केसेस को पास कर चुका है। तो सिंपली आप इसे देख सकते हैं, और मेरे साथ जुड़े रहे इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। हम इसमें डेली बेसिस पे गीक्स फॉर गीक्स की प्योरिटी सॉल्व करेंगे। और साथ में मैं बिगिनर टू लेकर एडवांस कोडर वाली प्लेलिस्ट भी चला रहा हूँ। साथ में हम 300 डेज टेक्निकल कोडिंग चैलेंज भी चला रहे हैं। तो आप उन सारी जो प्लेलिस्ट है उनको भी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप क्या है, प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे। और उन 2 रिमेनिंग जो प्लेलिस्ट है उनमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपकी जो कोडिंग स्किल्स है वो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंप्रूव हो सकें। सो थैंक यू so much for this particular video. We will meet in the next video and solve the next POTD of the Geeks for Geeks. Thank you so much once again.